पश्चिमी गोलार्ध के यूटा में मौजूद सबसे बड़ी खारे पानी की झील ग्रेट सॉल्ट लेक खतरे में है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि अमेरिका के यूटा में मौजूद झील के संरक्षण के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो यह 5 साल में गायब हो जाएगी। इससे लाखों लोग सूखी झील की जहरीली धूल से प्रभावित होंगे। यह रिपोर्ट हाल ही में 32 पारिस्थितिकीविदों व संरक्षणवादियों की एक टीम ने जारी की है। इनके अनुसार झील ने 1850 के बाद से अपना 73% पानी और 60% सतही क्षेत्र खो दिया है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 4% आबादी मिर्गी की बीमारी से जूझ रही है। वहीं बच्चों में यह सबसे आम मस्तिष्क विकारों में से एक है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों ने बच्चों में मिर्गी के कारणों की पहचान की है। शोध के मुताबिक दिमाग में उत्पन्न होने वाले पैच को हटाया जा सकता है, लेकिन पैच का कारण क्या है, इस पर रहस्य बना हुआ था। अध्ययन में कई अलग अलग जीन के बारे में पता लगाया जिससे पैच उत्पन्न होते हैं। यह अध्ययन नेचर जेनेटिक्स के अंक में प्रकाशित हुआ है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने बताया कि मस्तिष्क के ऊतकों में होने वाले पैच को कॉर्टिकल विकास की विकृतियों MCD के रूप में जानते हैं। मेडिकल में इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता PK शाही बिहार के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वह पहले भी वर्ष 2005 से 2010 तक महाधिवक्ता रह चुके हैं। वर्ष 2010 के बाद वह राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे। बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। शाही 16 जनवरी को इस पद पर अपना योगदान करेंगे। इसके पहले ललित किशोर ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य सरकार ने 21वें महाधिवक्ता के रूप में 31 जुलाई 2017 को उनकी नियुक्ति हुए थे। बिहार की किसी भी नदी में अब नाले का गंदा पानी नहीं गिरेगा। ऐसे 173 नालों को चिन्हित किया गया है जहां से निकलने वाला गंदा पानी को स्वच्छ करने के बाद ही नदी में गिराया जाएगा। साथ ही इसका उपयोग सिंचाई में भी किया जाएगा। शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस योजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 161 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग इसको लेकर आवश्यक कार्य करेगा। सभी नालों से निकलने वाले गंदा पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से स्वच्छ किया जाएगा और उसके बाद ही नदियों में उसका प्रवाह होगा। नाले के गंदा पानी का सीधे प्रवाह नदियों में नहीं होगा। राज्य की गंगा, गंडक समेत सभी नदियों के लिए यह योजना बनी है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पदस्थापित 81 चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी ऐसे चिकित्सक हैं जो 5 साल अथवा उससे भी अधिक समय से अनधिकृत रूप से अस्पतालों से अनुपस्थित थे। इन सभी को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति ले ली गई है। अब विभाग इनकी बर्खास्तगी का आदेश शीघ्र जारी करेगा। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार ने CBI को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में जांच पहले से जारी है। इसी मामले में CBI ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद और उनकी पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया था। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार शनिवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, पूर्व में होशंगाबाद जिले में उनके पैतृक गांव वांकमू में किया जाएगा। उनके एक करीबी सहयोगी ने बताया कि समाजवादी नेता का पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली से मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड F के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का गुरुवार रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। यादव 75 वर्ष के थे। बिहार सरकार ने उनके निधन पर शुक्रवार को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 161 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग इसको लेकर आवश्यक कार्य करेगा। सभी नालों से निकलने वाले गंदा पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से स्वच्छ किया जाएगा और उसके बाद ही नदियों में उसका प्रवाह होगा। नाले के गंदा पानी का सीधे प्रवाह नदियों में नहीं होगा। राज्य की गंगा, गंडक समेत सभी नदियों के लिए यह योजना बनी है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के लिए गणना प्रपत्रों की छपाई के लिए कोलकाता स्थित में सरस्वती प्रेस का चयन हुआ है। गणना के दूसरे चरण के लिए प्रेस से 3 करोड़ गणना प्रपत्रों की छपाई होगी। आवश्यकता अनुसार 25% की वृद्धि भी की जा सकती है। 3 रुपये 10 पैसे प्रति शीट की दर से छपाई होगी। यह प्रपत्र ऐसा होगा जिसका डुप्लीकेट कोई नहीं कर सकता है।
राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हर महीने 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला होगा। अब तक इस तरह का मेला साल में 2 बार आयोजित किया जाता था। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने निर्देश जारी कर दिया है। पिछले वर्ष लिए गए निर्णय के आलोक में स्वास्थ्य मेला साल में 2 बार हो रहा था। केंद्र ने अब राज्यों को कहा है कि हर महीने 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला लगाएं। मेले का विषय युवाओं को होने वाली बीमारियां, कुष्ठ रोग निवारण रखा गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी बिहार को 600 मेगावाट बिजली देगा। इसके लिए उसने बिहार के साथ करार किया है। वर्ष 2024 से यह बिजली बिहार को मिलने लगेगी। शुक्रवार को सेकी ने बीएसपीएचसीएल के पावर मैनेजमेंट सेल पीएमसी के बीच 600 मेगावाट बिजली खरीद का एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर बीएसपीएचसीएल के सीएमडी संजीव हंस तथा सेकी के महाप्रबंधक अतुल कुमार नायक ने हस्ताक्षर किए। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को बताया, बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। दूसरा चरण 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता पीके शाही बिहार के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वह पहले भी वर्ष 2005 से 2010 तक महाधिवक्ता रह चुके हैं। वर्ष 2010 के बाद वे राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे। बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। शाही 16 जनवरी को इस पद पर अपना योगदान करेंगे। इसके पहले ललित किशोर ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य सरकार ने 21वें महाधिवक्ता के रूप में 31 जुलाई 2017 को उनकी नियुक्ति हुए थे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा ने शुक्रवार को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया। कुलपति ने पद संभालने के बाद सबसे पहले छात्रों की समस्याओं को दूर करने का निर्णय लिए। बिहार में एयरटेल की 5G+ सेवाएं पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, बोधगया और भागलपुर में भी उपलब्ध होंगी। इसकी घोषणा कंपनी ने की है। इसके लिए सिम कार्ड को बदलने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में मौजूद 4G सिम ही 5G के रूप में काम करेगी। सभी 5G स्मार्टफोन पर यह सेवा सही तरीके से काम करेगी। रोल आउट पूरा होने तक सभी मौजूदा प्लान 5G पर काम करेंगे। जैसे जैसे कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा कर रही है, एयरटेल की 5G+ सेवाएं चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी। ग्राहकों को इसके लिए किसी तरह की अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। 5G सक्षम मोबाइल वाले इसका उपयोग करेंगे। भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 8.4% की वृद्धि के साथ व्यापार 135.98 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 125.62 अरब डॉलर था। भारत का व्यापार घाटा भी 100 अरब डॉलर के नए स्तर को पार कर गया है। ये आंकड़े शुक्रवार को चीन के कस्टम विभाग ने जारी किए हैं। 2022 में भारत को होने वाले चीनी सामान के निर्यात में 21.7% की वृद्धि हुई है और यह 118.5 अरब डॉलर हो गया है। वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार में 43.32% की वृद्धि हुई थी। जीबी शेरपा और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर भारत को अपनी दक्षता हर क्षेत्र में प्रदर्शित करने और वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ बनाने का यह उपयुक्त समय है। अमिताभ कांत ने रोल ऑफ बिजनेस इन जीबी इस विषय पर एक व्याख्यान में कहा कि विश्व के कई देश इस समय आर्थिक महंगाई, ऊर्जा, युद्ध, कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं। वैश्विक आर्थिक संस्थाएं दुनिया में मंदी का अनुमान जता रही हैं। भारतीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता 2023 में बिहार की बेटी स्वीटी ने स्वर्ण पदक जीता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों के लगभग 400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें पटना की स्वीटी ने 52 किग्रा भार वर्ग में 80 किलोग्राम स्क्वैट, 45 किलोग्राम बेंच प्रेस तथा 125 किलोग्राम डेडलिफ्ट भार उठाकर बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है। सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात 1000 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। पहली बार इस समारोह में परेड का नेतृत्व भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी ने किया। मिशन ने ट्वीट कर कहा कि भारत को सलाम, आपके 171 श्रेष्ठ पुत्र और पुत्रियों को अपर नील
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के उनके उल्लेखनीय काम के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक मिले हैं। प्रमुख वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पूर्व निदेशक डी दामोदरन का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। परमाणु वैज्ञानिक दामोदरन के परिवार में पत्नी EM मालती, एक बेटा और एक बेटी हैं। मालती केरल के पहले मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता दिवंगत EMS नंबूद्रिपाद की बेटी हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की, जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट के समय विकासशील देशों को जरूरी चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। इन देशों के लिए विकास समाधान की सुविधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में अपने भाषण में कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल के रूप में ग्लोबल साउथ सेंटर की स्थापना करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने गुरुवार को एक मीडिया गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा, G20 समूह का अध्यक्ष भारत वैश्विक औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक बना हुआ है। भारत ने गत 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता संभाली थी। हम भारत के नेतृत्व पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि यह दुनिया के लिए एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था की रक्षा कर अपनी बेहतरी को बचाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। मुझे उम्मीद है कि भारत हमें एक साथ बनाकर रखते हुए व्यापक वैश्विक सेवा कर पाएगा।